मौजूदा समय के अंदर मोदी की जो सरकार चल रही है उसकी विदाई तय है। वो सरकार जानी तय है। अब अगली सरकार मोदी की बनेगी, अगली सरकार बीजेपी की बनेगी, अगला चुनाव 2024 के अंदर होगा या चुनाव 2023 के अंदर ही हो जाएगा। यह सब कुछ तो भविष्य में छिपा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर बता रहा हूं, आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि मोदी खुद अपने हाथ से गड्ढा खोद रहे हैं और उस गड्ढे के अंदर किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने आप को डाल रहे हैं। और दूसरी बात, जो मोदी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को मोदी अपने हाथों से धक्का मार करके दूर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी खबर आ गई जो ये कहती है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट आ गई जो ये कहती है कि मोदी गड्ढा खोद रहे हैं, उस गड्ढे में अपने आप को डाल रहे हैं। ऐसी कौन सी रिपोर्ट आ गई जिसमें मोदी कह रहे हैं कि वो धक्का लगा रहे हैं, अपने ही वोट बैंक को दूर देकर, धक्का देकर के दूर भगा रहे हैं। ये नारा आपको याद है, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। यही नारा है और यही नारे से मोदी ने सबसे बड़ा वोटर, महिलाओं का वोट, वो अपनी तरफ किया था। लेकिन आज मैं आपको 3 खबर दिखाता हूं और 3 खबर साफ तौर पर मोहर लगा रही है कि मोदी से उनका सबसे बड़ा वोट वो दूर जा रहा है। पहली खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार की आज की खबर है, जिसमें ये जो महिलाएं जिनको नंगा करके परेड कराया गया, जिनको गैंगरेप किया गया, जिनके साथ, वो महिलाएं कह रही हैं कि दरिंदों के हवाले हमको किसी और ने नहीं किया, पुलिस ने किया। पुलिस हमें दरिंदों के साथ में छोड़ करके चली गई। पहली खबर ये, और इस खबर को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और पूरी की पूरी जो अंग्रेजी में जो खबर है, उन महिलाओं का जो बयान है, वो एक एक करके पूरी बात जो है वो आप सुनिएगा। उसके बाद दूसरी खबर आप देखिए। ये तमाम भाजपा के नेताओं को तो आप जानते होंगे, मान लो इस आदमी को आप नहीं भी जानते हो, दाढ़ी वाले को, लेकिन ये भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस आपको दिख रहे हैं। ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब आपको दिख रहे हैं, इनको भी आप जानते होंगे। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी आप जानते होंगे। और इसी तरह से ये शहनवाज हुसैन हैं, इनको भी जानते होंगे। ये जो है वो बीजेपी मध्य प्रदेश के नेता, उनको भी आप जानते होंगे। और इसके साथ साथ देखिए आप मनोज तिवारी को भी आप जानते होंगे। तो ये सारे नेताओं को तो आप जानते हैं, लेकिन ये इसके साथ साथ एक चेहरा जो है सब में कॉमन है। ये दाढ़ी वाला कौन है? ये दाढ़ी वाला है राम रहीम, जो मुख्यमंत्री के बगल में कुर्सी डाल करके बैठा हुआ है। और इसको फिर से पैरोल दे दिया और इसका काफिला आप देखिएगा किस तरह से शानो शौकत के साथ में इसका काफिला निकलता है। और इसको भाजपा की सरकार ने, मैं आपको तारीख के साथ में बताऊंगा कितनी बार बेल दी है। जो आदमी 2 साध्वियों के बलात्कार का दोषी है, 20 साल की कैद उसमें मिली हुई है, और जिस आदमी के ऊपर हत्या का आरोप लगा, सिद्ध हुआ और उसमें उम्र कैद मिली, हत्या और बलात्कारी जो आदमी कोर्ट के द्वारा साबित कर दिया गया, उस आदमी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बार उसको पैरोल दी गई। और पैरोल देने के लिए नियम शर्त अगर बदलनी पड़ी तो बदलने से भी पीछे नहीं। तीसरी चीज आप देखिए। तीसरा, ये चेहरा देख रहे हैं आप, भूले तो नहीं होंगे इसको ना, और भूल भी नहीं पाएंगे। मुस्कुरा रहा ये चेहरा, ये मोदी के नवरत्न में से एक रत्न है, बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी गई और जमानत में पुलिस ने ना तो इसका विरोध किया और ना ही समर्थन किया। कितनी जो है वो भोली पुलिस है, कितनी भोली पुलिस है। और पुलिस किसकी है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर काम करती है? बॉस कौन है? माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब। 3 ऐसी खबर जो ये साफ तौर पर बता रही है कि महिलाओं को लेकर के मोदी जी, उनकी सरकार, उनमें रत्ती भर भी इस बात को लेकर के चिंता नहीं है कि आपके ये जो कर्मकांड हैं ये सामने आएंगे। आप भले ही आज जो है वो ये हंस रहा हो, ये फोटो जो है वो अखबार में छपी है, जो ताजा फोटो, इसमें ये हंस रहा है, डिटेल में मैं आपको आगे खबर बताऊंगा, लेकिन इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा।
इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और आपको मैं अब एक एक करके डिटेल में खबर दिखाता हूं। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है और इसमें जो है जिन लड़कियों को नंगा किया गया वो लड़कियां बताती हैं कि पुलिस ने हमें छोड़ दिया, उस भीड़ के हवाले करके छोड़ दिया और पुलिस हमें जो है उन आदमियों के हवाले जो है छोड़ करके चली गई। क्या कहती है इसमें ये महिलाएं, क्या बताया इन्होंने, जरा सुनिए। इसमें ये बताती है कि भीड़ हमला करती है, महिलाओं ने बताया कि भीड़ हमला करती है, गैंगरेप करती है। विरोध करने पर भीड़ ने महिलाओं के भाई और पिता की हत्या कर दी है। वहां से किसी तरह से छूट करके पुलिस के पास में जाना चाहती थी। चलते चलते सड़क के ऊपर पुलिस की गाड़ी मिली, पुलिस की गाड़ी में उन्हें थाने ले जाया जा रहा था। इसी बीच में भीड़ फिर से पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देती है और पुलिस उनको गाड़ी से उतार करके उन दरिंदगों के हवाले, भीड़ के हवाले कर देती है। इन महिलाओं को पहले नंगा करके परेड कराई गई, फिर इसके पिता के सामने और भाई के सामने गैंगरेप किया गया और जब पिता और भाई ने इसका विरोध किया तो उनको वहीं पर मार दिया गया और फिर उनको छोड़ करके दरिंदे मौज मस्ती कर करके, अपनी दरिंदगी कर करके, जो इनके जी में आया वो करके फिर ये छोड़ करके निकल गए वहां से। फिर उसके बाद में ये महिलाएं जैसे तैसे पुलिस के पास जाना चाहती थी, सड़क के द्वारा जा रही थी, गाड़ी मिलती है, गाड़ी में बैठ करके इनको थाने ले जाया जा रहा था, लेकिन आगे फिर भीड़ मिलती है और भीड़ जो है वो कहती कि इनको हमारे पास छोड़ दो, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं। पुलिस जो है उतार करके इनको हवाले कर देती है। ये छपा है। जिस महिला का गैंगरेप किया गया है उसने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि उन दरिंदों के साथ में जब हमारे गांव के ऊपर हमला कर रहे थे, जब वो दरिंदे पुलिस इसमें देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि पुलिस उन दरिंदों के साथ में जब हमारे गांव पर हमला कर रहे थे, पुलिस के एक तरह से तमाशबीन बनी हुई थी। मतलब पुलिस वहां पर मौजूद थी जब वो दरिंदे उनके गांव पर हमला कर रहे थे और पुलिस बिल्कुल तमाशबीन बनी हुई थी। पुलिस हमारे घर से हमको लेकर के कुछ दूर ले जाकर के हमको सड़क पर छोड़ दिया और यहां पर ये दरिंदे मौजूद थे। पुलिस ने उन दरिंदों को सौंप दिया हमें। कुल 3 महिलाएं थी, एक महिला 21 साल की, एक महिला 50 साल की। 21 साल की महिला के साथ में उसके पिता और भाई भी मौजूद थे। दंगाइयों ने पिता और भाई की मार दिया और महिलाओं के साथ गैंगरेप करके उनको वहीं छोड़ दिया। महिला का बयान है कि भीड़ में से कुछ लोगों को वो पहचान सकती है। अब देखिए ये जो मणिपुर की जो खबर है, मणिपुर की खबर है, वो उनको लगता है कि साहब ये टीवी से उतर जाएगी, हम कुछ इवेंट करेंगे तो लोगों के जहन से भी गायब हो जाएगी। लेकिन ये खबर साफ तौर पर बता रही है और अब जो है वो दौर ही बदल चुका है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अब लोग नहीं देख रहे हैं आपका टीवी, आपका डब्बा जो है वो रखा हुआ है, कोई नहीं देख रहा है उसको। लोग खबर मोबाइल में देख रहे हैं और मोबाइल बता रहा है उनको, सोशल मीडिया बता रही कि सच्चाई क्या है। अब आइए जरा ये साहब के ऊपर। पहले तो मैंने आपको दिखाया मणिपुर में क्या हो रहा है और किस तरह के हालात हैं। चलिए ठीक है, आप मणिपुर के हालात को अगर एक बार के लिए मान भी ले कि आप काबू नहीं कर पा रहे हैं और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मंशा ठीक है लेकिन आप काबू नहीं कर पा रहे, अगर 1 मिनट के लिए इस बात को मान भी ले, वैसे तो हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री हैं, चौड़ी छाती, 56 छाती, ये सारी चीजें बात है, तो कंट्रोल ना कर पाए इसकी तो कोई वजह होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं कहें, मान लेते हैं चलिए, तो फिर आप ये बताइए जिस आदमी के ऊपर कोर्ट में आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जिस आदमी को इसी की साध्वियों के बलात्कार का दोषी पाया गया, 20 साल की सजा जो है इसको हुई और उसके साथ साथ पत्रकार जो है वो रामचंद्र छत्रपति, उनकी हत्या का दोषी पाया गया और उसमें उम्र कैद मिली। आपने, हो सकता है कि आपने अपने गांव में या आपने अपने किसी जिले में या कहीं पर सुना हो कि फलाने आदमी को जो है वो फलाने केस के अंदर उम्र कैद हो रखी है। याद करिए थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे करके कि आपके गांव में या जिले में या कहीं और जो है कोई आपने देखा हो या अखबारों में, किताबों में या फिर टीवी में कहीं पर देखा हो कि उम्र कैद जिसको मिली हुई है और जिसको प्लस में अलग से दूसरे और केसों में 20-20 साल की सजा भी मिली हुई है,
उस आदमी को इतनी जल्दी जल्दी 7-7 बार कैसे जमानत मिल रही है? सवाल यह है, क्या आपने देखा है ऐसा कोई आदमी? या इसके ऊपर सरकार का हाथ है, सरकार के ऊपर इसका हाथ है, मंत्री इसके जो है वो हाथ जोड़ करके दरबार में खड़े रहते हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय देखिए आप, ये यहां पर जो है शहनवाज हुसैन देखिए, मनोज तिवारी देखिए, हर कहीं पर जो है ये झाड़ू चला रहा है मनोज तिवारी के साथ में। तो हर कहीं जो है ये मुख्यमंत्री के साथ चला करके झाड़ू, इसको तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था। अब जरा इसका काफिला देखिए, इसका काफिला देखिए, और गगनदीप सिंह के जो है वो सौजन्य से मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका एक काफिला आप देखिए, देखिए गाड़ियों का कैसे जो है वो मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री को भी मात दे दे। गाड़ी देखिए टोयोटा की आप, ये प्रधानमंत्री जो है लेवल की गाड़ियां इसके पास में है, जिनमें प्रधानमंत्री चले वो गाड़ियां इसके पास में है, जिसमें मुख्यमंत्री चले वो गाड़ियां इसके पास में है। और रोहतक की सुनहरिया जेल से जो है इसका काफिला निकलता है। बताइए आप कैसे जो है वो ये सारी चीजें हो रही है, इसका काफिला देखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कब कब जो है वो सरकार इस पर मेहरबान हुई। जो पहली इसको जो पैरोल मिलती है वो 24 अक्टूबर 2020 को मिलती है, एक दिन की। दूसरी पैरोल मिली 21 मई 2021 को, एक दिन की, माताजी को देखने के लिए, कि माताजी को देखना है, माताजी बीमार हो रही है, उनको देख के आना है। एक एक दिन की पैरोल मिली। फिर उसके बाद में तो रास्ता ही खुल गया। फिर 7 फरवरी 2022 को ये आते हैं 21 दिन के लिए बाहर। फिर उसके बाद में जून 2020 में ये 30 दिनों के लिए बाहर आते हैं। फिर उसके बाद में 15 अक्टूबर 2022 को 40 दिनों के लिए बाहर आता है। और उसके बाद में 21 जनवरी इस साल के अंदर, फिर 2023 21 जनवरी के अंदर, ये अक्टूबर में पिछली बार जो है, ये जो पिछला अक्टूबर गया है उसमें 40 दिन के लिए बाहर आया था। और अब जो ये जनवरी गई है, जनवरी में 40 दिन के लिए बाहर आया। और जनवरी के बाद में अब जुलाई, कल जो है 20 तारीख, उसमें जो है ये फिर 30 दिनों के लिए बाहर आया, 30 दिनों के लिए फिर से बाहर आ गया। 7 बार इसको जमानत मिलती है, और 7 बार की जमानत में कुल 153 दिन ये जेल से बाहर घूम रहा है। मानो जेल तो इसके लिए कोना हो गया कि इधर से निकले उधर से आए, उधर से निकले इधर से गए, क्या फर्क पड़ रहा है। और ऐसा आदमी जिसको इतने लाव लश्कर के साथ चल रहा है, ऐसा आदमी जिसके जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री को मात दे दे ऐसा काफिला लेकर के चलता है, ऐसा आदमी जिसके दरबार में मुख्यमंत्री जो है वो शीश नवाते हैं, ऐसे आदमी को जेल में भी कौन सी जो है वो उसके पेट का पानी तक नहीं हिलता होगा। और जब जब इसको पैरोल मिली है, देखिए पैरोल लेना वो हर कैदी का एक हक है, उसका अधिकार है। लेकिन पैरोल ऐसे व्यक्ति को जो हत्यारा है, जो व्यक्ति बलात्कारी है, उसको पैरोल दे तो सरकार कुछ तो सोचे। ये पैरोल देना राज्य सरकार के अंडर आता है। सरकार कहती है हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आता है तो हम पैरोल दे देते हैं। कहां से खिचड़ी घूमती है पता ही नहीं चलता है। अब इसमें जब भी ये पैरोल लेता है तो एक वजह बतानी पड़ती है आपको कि आप क्यों जमानत पर बाहर जाना चाहते हैं। तो जब भी आप इनको पैरोल मिलती है तो ये कहता है कि मुझे खेतों की देखभाल करने के लिए जाना है। फिर उसके बाद में फिर ये कहता है कि मैंने जो बेटियां गोद ले रखी हैं उनकी शादी करने के लिए जाना है। और ये जाकर के क्या करता है, ये जाकर के यहां से रोहतक के सुनारिया जेल से निकलता है, और सुनारिया जेल से निकल करके सीधा जो है ये चला जाता है कहां पर, बागपत के अंदर। बागपत में इसका जो है वो यूपी के बागपत में इसका डेरा है, वहां जाता है, वहां जाकर के म्यूजिक एल्बम बनाता है, वहां जाकर के लाइव सत्संग करता है। गजब की बात है ना साहब। ऐसी सेटिंग हर किसी की हो सकती है क्या? ऐसी सेटिंग उसी की हो सकती है जिसके ऊपर सरकार का हाथ। अब बताइए कोई महिला इस चीज को स्वीकार करेगी? कोई महिला इस बात को मानेगी कि हां एक व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार के और हत्या की केस है, जिसको उम्र कैद मिली हुई है, वो व्यक्ति कैसे यहां पर शान शौकत के साथ घूम रहा है? अब आइए तीसरे नवरत्न के ऊपर। इसके बारे में तो क्या ही कहें, पूरा देश अब जान रहा है। और देश अब यह सोच रहा है कि इसके पास में पता नहीं कौन सी जन्म कुंडली है, कौन सी फाइल इसके पास में, कौन सी सीडी इसके पास में। क्योंकि अब तक तो ये कहा जाता था कि मोदी जी के पास में, अमित शाह के पास में कोई फाइल है किसी नेता की, कोई सीडी है किसी नेता की, और इसीलिए वो नेता झुक जाता है, रेंग जाता है मोदी के सामने, योगी के सामने, अमित शाह के सामने।
लेकिन इसके पास में पता नहीं किसकी क्या फाइल है कि इसके हाथ में पूरा सिस्टम है। जमानत इसकी बरकरार रखी है, पुलिस ने ना विरोध किया ना समर्थन किया। कोर्ट ने 25,000 रुपए के एक एक मुचलके पर आरोपियों की जमानत जो है मंजूर कर दी है, जबकि इसके ऊपर जो आरोप लगे थे यौन शोषण के आरोप लगे, 354, 354 डीप और 506 ये आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस जो है वो कह रही इसके अंदर कि सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव उसने अदालत से कहा कि आरोपियों के ऊपर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए, जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगे। इस पर एसजीएम ने अभियोजकों से पूछा कि क्या वे जमानत के विरोध कर रहे हैं। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि न तो वो विरोध कर रहे हैं न समर्थन कर रहे हैं, अर्जी का निपटारा कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक होना चाहिए। डर देखिए, आप खौफ देखिए। दिल्ली पुलिस एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर 356 डी और जिसके ऊपर 354 और उसके साथ साथ 506 लगा है, उस व्यक्ति के बारे में कह रहे कि नहीं, हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे, इसका जो है वो समर्थन भी नहीं कर रहे। ये सारी चीज बता रही है कि जो मोदी सरकार कहकर के आई थी कि अब की बार मोदी सरकार महिलाओं के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा यह भी है, महंगाई का मुद्दा। महिलाओं के ऊपर ही सबसे ज्यादा चोट पड़ती है, क्योंकि वो महिला जो है वो जैसे तैसे करके अपने घर का खर्चा चलाती है, अपना किचन चलाती है। हम ये बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते इस चीजों को। और उसमें उसकी क्या हालत है, उसका रुपया जो है वो कुछ बचा करके अपने लिए पर्सनल सेव कर पाती है। घर में जो पैसा मिलता है उसको रसोई चलाने के लिए, तो उसमें से अपने पास से पैसा लगा करके रसोई चलानी पड़ती है, या रसोई चलाते वक्त कुछ पैसा उसको बच जाता है, वो अपने पास सेव कर लेती है। ये तो पूरा देश जानता है, कहने की आवश्यकता नहीं। अब हो सकता है कि महंगाई के ऊपर फिर भी कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले कि अब मोदी जी इसमें क्या करें, फला क्या करें, ढमका क्या करें, लेकिन सुरक्षा के ऊपर मोदी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। मोदी सरकार जो है सुरक्षा के ऊपर, चाहे वो मणिपुर का डबल इंजन सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की डबल इंजन सरकार हो, जहां पर उनकी सरकार और कैसे जो है वो बलात्कारी और हत्यारे वो खुले घूम रहे हैं, और चाहे वो योगी आदित्यनाथ बाबा, और चाहे वहां से खुद जो है मोदी, वहां से गंगा मां के बेटे वो सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद ढाक के 3 पात है। उसके बावजूद आप महिलाओं के मुद्दे पर मोदी सरकार के 10 में से कितने नंबर देंगे, ये तीनों घटनाएं दिखाने के बाद मैं आप पर छोड़ता हूं। तो बहरहाल आप खुद बताइए कि क्या वाकई मोदी अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं या नहीं खोद रहे हैं, और क्या सरकार जिस तरह से चल रही है, महिलाओं का वोट दोबारा उनको मिलेगा या इस बार मुश्किल है। आपकी राय क्या है? 10 में से कितने नंबर मोदी सरकार को महिला के मुद्दे के ऊपर आप देंगे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आप देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों की दिमाग की खिड़की खुले, लोगों में जागरूकता आए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।